यह है आपको दोस्तों एक प्राचीन धाम में विष्णु जी का धाम, और यहाँ पे जो गुरु जी महाराज हैं उनके विषय में बताता चलूँ कि कहानी बहुत ही चौंका देने वाली, दर्द भरी है। पाकिस्तान के लाहौर में पूरा परिवार रहता था, बंटवारा हुआ, उसके बाद में जो त्रासदी हुई उसमें लाहौर में ही उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। किसी प्रकार से वे बच के आ गए, उनके गुरु जी द्वारा लाया गया और उनके वे गुरु जी के साथ रहने लगे, तप करने लगे, साधना करने लगे। तब से वे तप करते हैं, साधना करते हैं, अब यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे तप साधना कर रहे हैं 1964 से। उनकी कहानी दर्द भरी जानेंगे उन्हीं के मुख से, और देखेंगे वे अब कैसे दिखते हैं, और इस प्राचीन धाम को देखेंगे जो बहुत ही प्राचीन है, विष्णु जी का धाम है। चलते हैं दोस्तों, देखेंगे आज। जय भारत, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह एक प्राचीन धाम है। आज मैं गुरु जी से, महाराज जी से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही प्राचीन आश्रमों के या धामों के और उन प्राचीन मंदिरों के, और जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य हुआ करते थे किसी समय पर, उनके दर्शन कराता हूँ, उनको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आज मैं गुरु महाराज जी से मिलने के लिए आया हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों को अक्सर इस जगह के वीडियो बना के दिखाता रहता हूँ, ऐसी जगहों के भी। देख सकते हैं आप, एक बहुत ही शांत वातावरण और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। पीछे देख सकते हैं काफ़ी पेड़ दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, देख सकते हैं। और वह जो पीछे आप देख रहे हैं वह प्राचीन द्वार है। मैं गुरु महाराज जी से मिलने अक्सर आता रहता हूं, जब भी आता हूं तो आप लोगों को वीडियो बना के इस जगह का जरूर दिखाता हूं। तो आपको बताता चलूं कि गुरु महाराज जी जो हैं वो, उनकी जो कहानी है वो बहुत ही चौंका देने वाली कहानी है। उसके विषय में आपको जानकारी देता ही रहता हूं मैं। आज यहाँ आया हूं तो उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। मैं आज यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आया हूँ, तो आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा, इस जगह को दिखाऊंगा भी, क्योंकि यह जगह गुरु महाराज के अनुसार 600-700 वर्ष प्राचीन है, लेकिन कोई संरक्षण नहीं, कोई मदद नहीं। इसी वजह से इस जगह का ये हाल हो रखा है। देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर जगह, शांत पक्षियों की चहचहाने की आवाज़। मैं आपको दिखाता हूँ। सामने खेत है, ये गोभी है, इसमें गोभी देख सकते हैं आप, इसमें गोभी लगी हुई है। ये गोभी का पेड़ है जो फूल गोभी होती है। और सामने आप देख सकते हैं कुछ दूरी पर, आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं, आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। उस कुछ दूरी पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है वाइट से पहले, वहाँ पे पुराने समय, प्राचीन समय पर गंगा जी हुआ करती थी। जब बांध और पुल नहीं हुआ करते तो गंगा जी इस स्थान पर पूरे समय, पूरे वर्ष रहा करती थी। और इन स्थानों पर वे प्राचीन घाट और वे विसरातें, जो कि छोटे पोर्ट कहलाते हैं, आज भी मौजूद हैं। मैं आप लोगों को उनको दिखाता रहता हूं। तो देख सकते हैं आज मैं इसी क्रम में आया हूं यहाँ पर भी, आज गुरु जी महाराज से मिलने के लिए, तो आपको उनके भी दर्शन कराऊंगा। दोस्तों ये जगह बहुत ही प्राचीन है और धाम है विष्णु भगवान जी का। उनकी प्राचीन प्रतिमा भी इसमें विराजती है। आपको बताता चलूं कि जिस स्थान पे विष्णु जी विराजे हुए हैं वह स्थान भी अब जर्जर हो चुका है, लेकिन किसी प्रकार का कोई संरक्षण और मदद नहीं है। चलेंगे दोस्तों, गुरु महाराज जी से भी मिलेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को उनके दर्शन कराता रहता हूं। देख सकते हैं पास में गांव है, ये नीबलपुर है, और यह लक्ष्मणगढ़ी, जहां पर यह धाम आश्रम, जहां पे वे गुरु जी सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, सेवा कर रहे हैं विष्णु जी की। बहुत ही सुंदर भव्य यह स्थान कभी किसी समय पर हुआ करता था। मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ, लेकिन आज जो स्थिति वह आप लोग खुद देख लेंगे। ये सीढ़ी देख सकते हैं, इसमें उसी वही प्राचीन ईंट लगी हुई है छोटी वाली। ये ऊपर चढ़ने के लिए ये मुख्य द्वार हुआ करता था। लोग गंगा स्नान करके आते थे, दर्शन करते थे यहाँ पे विष्णु जी की, उस प्रतिमा के, विष्णु जी के इस धाम पे आके दर्शन करते। देख सकते हैं आप जिस प्रकार से यह ईंट और ये ऊपर बनी हुई इन सुंदर चित्रकला को, प्रतिमाओं को, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, कोई संरक्षण नहीं मिल सका दोस्तों। इसी वजह से ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। देख सकते हैं ये यहाँ पर भी प्रतिमाएं बनी हुई थीं, लेकिन वे ख़त्म हो चुकी हैं पूरी तरीके से। जिस मटेरियल, जिस
जिसका प्रयोग हुआ था वह मटेरियल ख़त्म हो चुका, क्योंकि इतना प्राचीन समय हो चुका है। इस वजह से एक आयु हुआ करती है हर चीज़ की, संरक्षण ना होने की वजह से ये सब जर्जर खंडित होकर गिर चुका है। ये मुख्य द्वार हुआ करता था दोस्तों, कोशिश की गई लेकिन फिर भी संभाला ना जा सका। गुरुजी के द्वारा बहुत कोशिश की गई, इसको उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा जो मदद मिली उससे इसको संभाला, कोशिश संभालने की गई लेकिन नहीं हो पाया। देख सकते हैं आप, ये इस तरीके की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं भगवान की बनी हुई थी। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं देवों को, मुख्य द्वार के ऊपर देव विराजे हुए हैं। श्री गणेश जी की प्रतिमा थी लेकिन वह खंडित हो चुकी है। और ऊपर जो कलाकृति है, जो शिल्पकारी है, देख सकते हैं उसको भी आप, मैं अक्सर आप लोगों को ऐसी जगहों के को दिखाता रहता हूँ, ऐसी जगहों को जो कि बहुत ही प्राचीन है, और आप लोग मेरे वीडियो को देखते भी हैं। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो गुरु महाराज जी हैं उनकी, जैसे कि आपको बताया कि बहुत ही अचंभित और चौंका देने वाली जो कहानी है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हैं, ये भी आज मैं आपको यहाँ लक्ष्मणगढ़ी लेकर आया हूँ। नेवलपुर लक्ष्मणगढ़ी, जिला फर्रुखाबाद, यूपी 76, जिसको कि अपरा काशी भी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि क्यों यह जो शहर है वह ऋषि मुनियों की तपो स्थली, यहाँ बहुत से महर्षि हुए जिन्होंने तप किया। गंगा जी के किनारे पर बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने निर्माण कराया मंदिरों का, और प्राचीन समय में, और उनके दर्शन बहुत मिलते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग, अब यहाँ से पूरा देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य हुआ करता था किसी समय पर, और आज इसकी क्या दशा है। चारों तरफ बाउंड्री हुआ करती थी इतनी ही ऊंची, लेकिन वह सारी की सारी गिर चुकी है। इस जगह के आने के लिए भी गुरुजी महाराज जो कि हैं वे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस धाम पे आने के लिए जो रास्ता है वह किसी प्रकार से बड़ा हो जाए, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। 2-2.5 फीट का रास्ता है, जिसकी वजह से जो भक्तजन है वो यहाँ तक आ नहीं पाते हैं। गुरु महाराज की खाट पड़ी हुई है जिस पे गुरु महाराज जी आराम करते हैं। उनके कुछ भक्त हैं, अनुयायी हैं जो कुछ मदद करते हैं, उससे कुछ सब कुछ किया जाता। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे बनाया हुआ है। लगता है गुरु महाराज जी हैं नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोन तो किया था लेकिन बताया था होंगे, लेकिन यहाँ पे लगता हुए है नहीं। ऊंचे स्थान पे यह धाम बना हुआ है। यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ी में स्थित विष्णु जी का है। देख सकते हैं आप, काफ़ी ऊंचाई है गंगा जी के, एक काफ़ी ऊंचा टीला है पहाड़ सा। और अब मैं आपको ऊपरी क्षेत्र दिखाता हूँ जो प्राचीर है इस धाम की। उसके ऊपर जो चित्रकला, जो शिल्प कला है, उसके भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक उस समय पर जिस प्रकार के ये सब बनाए जाते थे उसी प्रकार से बना हुआ आज भी मौजूद है। गुरु महाराज कहते हैं कि काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन किसी प्रकार की सरकारी मदद और काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, वो नहीं हो पाती है। देख सकते हैं आप लोग, ये हनुमान जी को देख सकते हैं, जिस प्रकार से इस पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये प्राचीर पूरी तरीके से जर्जर है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, खंडित है। जहाँ यहीं पे वह प्राचीन प्रतिमा जो कि एक बार चोरी भी हो चुकी थी, और उस चोरी की का जो इल्ज़ाम है वह इनके गुरुजी के ऊपर लगा, और उन्होंने जेल भी काटी, लेकिन वह प्रतिमा फिर मिल गई और उनके गुरुजी को काफ़ी कोशिशों के बाद छुड़ाया गया। गुरु महाराज कहते हैं कि आज भी वह सरकारी लड़ाई इस जगह के लिए, इस धाम के रास्ते के लिए वे लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पे इतना समय होने के बावजूद भी कोई भी मदद नहीं मिल पाई। देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं गुरुजी महाराज के। गुरुजी महाराज की जो आयु है उसको भी देख सकते हैं, और प्रभु साधना में लीन। दोस्तों गुरुजी महाराज आ गए हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। गुरुजी महाराज जी से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हैं, आए हैं अभी अपने शिष्य के यहाँ से, और उसके बाद मैं आप बात करूँगा। तो गुरुजी महाराज बात करिए। हम गुरुजी महाराज, तबीयत तो ठीक है आप? हाँ ठीक है।
तो बुखार आ गया था मुझे, जी जी जी। 1 महीना हो गया। अच्छा अच्छा। अब जो है, अभी अभी आराम है आपको? हाँ अभी थोड़ा, अभी 2-3 दिन से बुखार चला जी गया। जी जी। तो हाँ गुरुजी महाराज, मैं आपका दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का वह दर्द भरा पल और अपने जीवन की कुछ बातें बताएं मुझे, जिससे कि मैं दोबारा से लोगों को बता सकूं आपके विषय में, आपके बारे में जो। भाई ऐसा है कि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। जी जी। सन 47 में हमारा मतलब जो परिवार वाले गदर में मारे गए थे। आमने सामने तलवारें भाले चले थे। जब बंटवारा हुआ तो आपका जो परिवार जो था वो पाकिस्तान वाले हाँ तपा उस हिस्से में था, लाहौर में थे लाहौर में। जी। वहीं पे आपका पूरा परिवार, भाई बहन, वहाँ माता वहाँ पिता, वहाँ सब मारे गए, रिश्तेदार मारे गए सभी मारे गए। जी। तो उसके पश्चात आपको मतलब कौन लेके आया वहाँ हमारे से? मतलब जो है उसी टाइम में हमारे गुरु महाराज जो थे जी जी वो उधर उस टाइम आया जाया करते थे। जी जी। फिर वही हम लोग को निकाल लाए। तो आपके गुरुजी महाराज ले आए, फिर आप उनके साथ में हाँ बने रहे। बने रहे हाँ और उनके सानिध्य में ही आपने। हाँ, हम उनके संग में घूमते बिछड़ते रहे। हाँ तो गुजरात काठियावाड़ कहीं ऐसे, बस फिर धीरे धीरे वो तो अयोध्या में रहे, वृंदावन में रहे। जी 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 जी। फिर आखिरी में फिर यहाँ आए। हाँ, यहाँ गंगा सबके सामने थी। जी 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 तो उन्हें गंगा बड़ी अच्छी लगी, जगह भी अच्छी लगी स्थान की। तो फिर वो फिर तभी से सन 64 से यहाँ रहने लगे। सन 64 से आप यहाँ पे? हाँ, दशहरा, गंगा दशहरा था, जी जी उसी दिन से हम यहाँ यहाँ आ रहने गए लगे सब आप। जने, तीनों जने। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं गुरुजी महाराज के। गुरुजी महाराज की जो कथा है, जो कहानी है, बहुत ही विचलित करती है, चौंकाती है, एक दर्द है। परंतु उस सब को भुला के अपने गुरुजी के सानिध्य में आए और इस मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर चल दिए। आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह जीवन, जिसमें लोग छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो जाते हैं, और गुरुजी महाराज ने एक इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा कष्ट झेलते हुए अपने जीवन को प्रभु के चरणों की साधना में और लगा यहाँ तो दिया। देखो आपसे बताएं, सन 69 में यही मूर्ति जी जी हमारी चोरी हो गई जी थी। जी और हमें हमारे गुरु महाराज को, एक हमारे गुरु भाई थे जी मध्य प्रदेश के, जी जी उल्टी मतलब गाँव या गाँव वालों ने उल्टी चोरी लगा दी। जी जी जी। इन्हीं लोगों ने मूर्ति बेची 50 लाख में। 50 लाख में बेच हाँ, दी। हीरा पन्ना मोती जड़े। जी जी फिर दोनों का चालान हो गया। फिर हम 5 मूर्ति और 3 मूर्ति और थे। जी। फिर वो इनके, हाँ वो में वो बेचारे वो भी भाग गए, खाली अकेले हम रह गए थे। तो आप सुन सकते हैं कि गुरुजी महाराज बता रहे हैं कि कई वर्षों पहले यहाँ पे जो प्रतिमा है वह चोरी हुई, और उसका जो मोल था वह 50 लाख रुपए में उसकी। तो जाओ। आप समझ सकते हैं कि जो प्रतिमा यहाँ पे विराजी हुई है, मैं उसके दर्शन कराऊंगा। गुरुजी महाराज के मैंने हो जाए दर्शन कराए आपको। गुरुजी महाराज ने स्वयं भी मऊ अपने दरवाजा है। मुंह से बताई जो कहानी। तो दोस्तों, गुरुजी महाराज, आप समझ सकते हैं कि जीवन कितना कष्टों में रहा, फिर भी वैराग्य को में चले गए, अपने उस जीवन को भुलाने के लिए, अपने दर्द को। और तब से वे इस अपने प्रभु भगवान के साधना में, तप में लीन हो गए, वैराग्य अपना लिया, अपने गुरु जी के सानिध्य में गए और फिर वैराग्य अपना लिया। तो आप समझ सकते हैं 7-8 वर्ष की आयु रही थी जब उनके साथ में यह इतना दुखद घटना घटी। आपके शिष्य भी यहाँ पर हैं, उनके भी आप देख सकते हैं। पूरा जो गुरु महाराज की सेवा का दायित्व आपके ही ऊपर है, और वह अपने पूरे दायित्व को निभाते भी हैं। और इस अभी वे गुरु महाराज को लेकर भी आए हैं। तो दोस्तों, हम उस प्रतिमा के भी दर्शन करेंगे, चलेंगे वहाँ पर, उस प्रतिमा के दर्शन करेंगे जो कि वर्षों पहले बताते गुरुजी महाराज जी की चोरी हुई, और उसका जो 50 लाख रुपए में उसे बिक्री के लिए तय भी हो गया। लेकिन वह उसका जो आरोप बहुत से लोगों ने, ग्रामवासियों, अन्य लोगों ने भी गुरुजी महाराज और उनके गुरुजी के ऊपर लगाया। लेकिन भगवान श्री विष्णु जी को जो मर्जी थी उसके अनुसार वह प्रतिमा मिल गई, और गुरुजी महाराज के ऊपर वह आरोप सिद्ध ना हो सका। हम उस प्रतिमा के भी आपको दर्शन कराएंगे, चल के दोस्तों चलेंगे उस प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमा के दर्शन कराएंगे जो आज भी यहाँ पर
विराजी हुई है, तो चलेंगे वहीं पर। दोस्तों, हम आ गए हैं उस स्थान पे जहाँ पे वह प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमा विराजी हुई है, उसके दर्शन कराएंगे। इससे पहले आप इनके दर्शन कर सकते हैं। ये गुरुजी महाराज के गुरुजी हैं, जिनके ऊपर जब यह प्रतिमा चोरी हुई थी उसका आरोप लगा और वे जेल गए, लेकिन भगवान को की मर्जी, वह प्रतिमा मिल गई और गुरुजी महाराज के गुरुजी फिर बाहर आ गए। चलते हैं अंदर और दर्शन करेंगे श्री हरि विष्णु जी की वह प्राचीन प्रतिमा के। आप देख के अचंभित हो जाएंगे, यह प्राचीन प्रतिमा जिसके कि अब मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देख सकते हैं भव्य सुंदर और वह प्राचीन प्रतिमा। इस प्रतिमा को आप देख सकते हैं। गुरुजी महाराज कह रहे थे कि किसी बार आपको पूरी प्रतिमा के दर्शन कराएंगे। अभी वस्त्र जो है वह भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ है, इस वजह से पूरी प्रतिमा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जो दर्शन हो रहे हैं वह मैं आपको करा रहा हूँ। थोड़ा नज़दीक चल के भी मैं दर्शन कराऊंगा प्रभु जी महाराज के, श्री हरि विष्णु जी के। देख सकते हैं आप, श्री हरि विष्णु जी के जो अवतार हैं वह इस प्रतिमा के चारों, जो प्रतिमा के किनारों पे अवतरित हैं। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये नरसिंह अवतार, आप उसके दर्शन नरसिंह अवतार के कर सकते हैं। ये नरसिंह अवतार, ये मोहिनी अवतार है जो अमृत, और ये कछुए का अवतार जो भगवान जी ने लिया था, उस तरफ भी देख सकते हैं आप यह। और ये देख सकते हैं आप, ये जो अवतार जो पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था। और भी पूरी प्रतिमा में उनके अवतारों के दर्शन प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं श्री हरि विष्णु के उस प्राचीन प्रतिमा के। बहुत ही भव्य और सुंदर और प्राचीन यह प्रतिमा, जिसके कि बताते हैं गुरुजी महाराज जब इसको चोरी किया गया था तो 50 लाख रुपए में बेचने का तय हो गया था, परंतु यह फिर मिल गई प्रतिमा। आप समझ सकते हैं कि इन प्राचीन प्रतिमाओं का कितना मोल होगा, और ये प्राचीन प्रतिमाएं बहुत ही कम दर्शन देने को मिलती हैं। मैं आज आपको लेकर आया हूँ गुरुजी महाराज के पास, मैं दर्शन करने के लिए आया था। नीचे भी आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल और शालिग्राम रखे हुए हैं। आपको बताता चलूँ कि मैं आपको लेके आया था गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए, मैंने भी किए, आपको भी कराया। आपको बताता चलूँ, नीबलपुर लक्ष्मणगढ़ी स्थित यह धाम है, विष्णु जी का प्राचीन धाम। गुरुजी महाराज के अनुसार यह धाम 600-700 वर्ष प्राचीन है, और यह प्रतिमा भी उतनी ही प्राचीन, जिसके कि मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों को ऐसे ही अपने प्राचीन धामों के, देव स्थानों के, मंदिरों के और जगहों के को दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में और दर्शन करते रहिए ऐसे ही प्राचीन देव स्थानों के, धामों के, जो कि मैं आप लोगों को कराता हूँ। इन स्थानों के विषय में जैसा कि आप जानते ही हैं, जो प्राचीन स्थान इस शहर में या आसपास शहरों में हैं, उनकी कोई संरक्षण नहीं है, कोई मदद नहीं है। वे पूरी तरीके से खंडित हो गए हैं। बचे हुए वे जर्जर हो चुके हैं, वे भी खंडित हो जाएंगे। यह स्थान भी पूरी तरीके से आपको मैंने जैसा कि दिखाया, चारों तरफ इसकी जो दीवारें, बाउंड्री वाल, जो प्राचीन दीवारें सब गिर चुकी हैं, द्वार वह भी गिर चुका है। गुरुजी महाराज द्वारा उनके शिष्यों से जो मदद प्राप्त हुई, उससे इन्होंने कुछ नया निर्माण कराया सकते हैं। यहाँ पर गुरुजी महाराज ने जब से यहाँ 1964 से आए हैं, तब से वे अपनी एक कोशिश बरकरार रखे हुए हैं इस धाम के लिए। रास्ते की रास्ता बिल्कुल भी इस धाम के लिए छोटा सा है, जिसकी लड़ाई आज तक वे संघर्ष करते चले आ रहे हैं। सरकारी तौर पर भी बहुत संघर्ष कर चुके हैं, और वैसे भी काफ़ी कोशिश की है मदद लेने की, लेकिन प्राप्त ना हो सकी। एक बार फिर गुरुजी महाराज के दर्शन करेंगे, तो गुरुजी महाराज के आप दर्शन एक बार फिर से कर लें और फिर हम वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि ऐसे महात्मा संतों के दर्शन करना पुण्य है और बहुत कम ही होते हैं। जिस प्रकार से आपको मैं बता रहा हूँ कि जब बंटवारा हुआ तब आयु 8-9 वर्ष की थी, और उस बंटवारे में लाहौर में बताते हैं हमारा पूरा परिवार था, जो कि परिवार, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार सब
मारे गए, कत्ल हो गए। कुछ रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने आपको बचाया, आपके गुरु महाराज जी ने आपको लेकर आए। तब से आप इस वैराग्य जीवन में, प्रभु चरणों में, उनकी साधना में लगे और 1964 में इस स्थान पे आए, विष्णु जी की लक्ष्मणगढ़ी, नीबलपुर, फर्रुखाबाद, और तब से यहाँ पे प्रभु सेवा कर रहे हैं। प्राचीन इस धाम की, प्राचीन जो कि मैंने आपको प्रतिमा दिखाई, उसकी संघर्ष तब से ही चालू है इस धाम के लिए, इस मदद के लिए, इस धाम की, इसको संभालने के लिए, इसका रूप बदलने के लिए, और इस धाम पे आने का जो रास्ता है जो कि 2 या 2.5 फीट का है, उसके लिए वह रास्ता भी बड़ा हो जाए और इस धाम को एक नाम प्रसिद्धि प्राप्त हो जो प्राचीन समय में इस धाम को प्राप्त थी। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गुरुजी महाराज का जो संघर्ष है वह सफल हो सके और इस धाम को एक नया रूप प्राप्त हो सके, इसको एक प्रसिद्धि प्राप्त हो सके जो इस प्राचीन समय में इसे प्राप्त थी। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए मेरा चैनल सुधीर परमार ब्लॉग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय श्री हरि।